वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। तो दोस्तों हमारा जो सीरीज चल रहा है इसमें हम 5000 क्वेश्चन का लक्ष्य रखा है हमने, और ये जो 5000 क्वेश्चन है आपके सामान्य अध्ययन यानी कि जर्नल स्टडीज के हैं। सो उसी क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं उन क्वेश्चंस के आंसर वहां पर जरूर करिए। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ पहले ही बताऊं आपको, जो भी कोई नया अगर यहाँ पर सब्सक्राइबर हमारे साथ आज जुड़ रहा है तो देखिए यहाँ पर हमारी कोशिश ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको सिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी कोशिश ये भी है आज तक जो आपने सीखा है उसको आप रिकॉल कर पाएं। ये दोनों ही मोटिव हैं हमारे। सिर्फ ये मोटिव नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताऊं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूं और इसके साथ ही वीडियो समाप्त हो जाए। नहीं, जितना आपने ऑलरेडी आपको आता है, जितना आपने पढ़ रखा है उसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, इसकी कोशिश भी मेरी इस पूरे वीडियो में बनी रहेगी। चलिए अब इसी क्रम में आज का जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपसे कि ये जो 4 इवेंट दिए हुए हैं, इन 4 इवेंट को आपको क्रोनोलॉजिकली जो है अरेंज करना है। पहला है इसमें डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये कब पारित हुआ। दूसरा है कर्जन वायली की हत्या। तीसरा है वुरहा डकैती। और चौथा है इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन। ये कोड दिया हुआ है, कोड के अकॉर्डिंग आपको यहां पर आंसर सिलेक्ट करना है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की, तो ये जो इवेंट था ये 1915, ठीक है, 1915 का। तो यहां पर अगर आपको इसमें ईयर नहीं पता होंगे, साल नहीं पता होंगे, तो दैट इज इम्पॉसिबल टू अरेंज दीज इवेंट्स। ये इवेंट या कोई भी इवेंट अगर आपको पता ही नहीं है कब हुआ, कौन से ईयर में, तो आप कैसे उसको अरेंज करोगे। इसलिए याद रख लेना, ये सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलना। नेक्स्ट हम बात करें 1905 की, तो 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी या और जो इंडिया हाउस है इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो ये जो आएगा यहाँ पर इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905, ये इवेंट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें जो अनुशीलन समिति, इसके द्वारा है वुरहा डकैती डाली गई, कहाँ पर, ढाका में, ठीक है। तो ये आपका 1908 का इवेंट है, 1908 का। इसके बाद मदनलाल ढींगरा की बात करें तो इन्होंने कर्जन वायली की हत्या करी थी 1909 में, 1909 में। अब ये आपको जब इनके ईयर पता है तो ईजिली आप इसको अरेंज कर पाएंगे। सबसे पहला कौन सा इवेंट आएगा, 4 नंबर का, जिसमें 1905। इसके बाद दूसरा इवेंट कौन सा आएगा आपका, 3 नंबर का, 1908। इसके बाद कौन सा इवेंट आएगा, 2 नंबर का, 1909। उसके बाद कौन सा आएगा, 1915। सही आंसर यहां पर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि 4 3 2 1। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये आप मुझे बताइए कि जो ये कर्जन वायली की हत्या करी थी मदनलाल ढींगरा ने, तो क्यों करी थी, रीजन क्या था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। स्पेशली यहां पर मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, शिवांगी दुबे हैं, ये आंसर जरूर करते हैं। इसके अलावा मीना राज, ये बहुत मतलब मैंने देखा है कि हर एक वीडियो में इनके जो आंसर्स हैं वो ज़रूर मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर हम कहें सबा नूर और एक यूज़र करके कुछ हैं, ठीक है। तो इन 4 लोगों से मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि ये इस वीडियो में जो भी आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर ज़रूर आंसर करेंगे। मेरी यहाँ पर कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर इन्वॉल्व हों उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को मतलब चीज़ें और अच्छे से करने में मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अगला जो ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, इन पे आपको विचार करना और आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति को ये इंडिकेट कर रहे हैं, संदर्भित कर रहे हैं। पहला ये कि वे 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष थे। दूसरा है कि उन्होंने 1916 के लखनऊ समझौते के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया। इसके बाद तीसरा उनसे रिलेटेड जो एक कथन है वो है कि वह गंगा महासभा के संस्थापक थे। अब आपको बताना है कि वो व्यक्ति कौन थे। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा आएगा आपका, महामना मदन मोहन मालवीय। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताइएगा, अगर हम बात करें दीनदयाल उपाध्याय की, तो क्या कुछ आप इनके बारे में जानते हैं, कुछ भी जो इवेंट आप इनके बारे में जानते हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाला लाजपत राय, इनसे रिलेटेड क्या कुछ आप जानते हैं ये बताइएगा। और अगर हम तिलक की बात करें तो तिलक ने जो होम रूल सोसाइटी इस्टेब्लिश करी थी, स्टार्ट की थी, ठीक है, वो पहले हुई थी या फिर जो एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट करी गई थी होम रूल सोसाइटी वो पहले हुई थी, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बात चलिए एनी बेसेंट की, तो ये भी बताइएगा एनी बेसेंट का इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या योगदान था और क्या कुछ उन्हें पदवी मिली थी, कब मिली थी, कौन सा ईयर था, ये सब कुछ बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं जिन पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर युगांतर आश्रम, ये गदर पार्टी का मुख्यालय था। दूसरा स्टेटमेंट है कि रास बिहारी बोस और सोहन लाल भाकना गदर पार्टी से जुड़े थे। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। देखिए, बात करें हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, जिसको गदर पार्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो 1913 में भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के लिए इसको स्थापित किया गया था। एसोसिएशन का जो मुख्यालय था वो शुरू में 436 हिल स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था और इसे युगांतर आश्रम नाम दिया गया था। याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें, भारत सरकार ने 2013 में ये जो स्मारक था इसको एक पुस्तकालय और संग्रहालय के रूप में बदलने का फैसला किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे जो गदर पार्टी थी, तो इसमें लाला हरदयाल का नाम याद रखना है, आपको सोहन सिंह भाकना का नाम याद रखना है, अब्दुल हफीज़ का नाम याद रखना है, मोहम्मद बरकतुल्ला का नाम याद रखना है, करतार सिंह सराभा का नाम याद रखना है और रास बिहारी बोस का नाम याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, और ये जो गदर पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस है ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आगे चले इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग यूपी पीसीएस आरओ बीईओ इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी कंप्लीट तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, इसके अलावा आपको कहीं कुछ और देखना ही नहीं पड़ेगा। टेस्ट सीरीज आपको यहीं मिलेगी, स्टडी मटेरियल यहीं मिलेगा, पेड क्विज यहीं मिलेगी, और ये सब कुछ सफिशियंट होगा आपके आने वाले एग्जाम को क्लियर करने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और इनको ज्वाइन करने के लिए आप जो मैं नंबर बता रहा हूँ, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट जो है उसको बुक कर सकते हैं। 8564880530, ये एक नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 88530। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है जो आपको याद रखना है, ये है आपका 9696066089। इसके अलावा एक तीसरा नंबर है 7523864455। अच्छा, इस वाले नंबर को एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको, 8564880530, ठीक है। सो ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये जो कोर्सेज जो अभी स्टार्ट करे गए हैं लेटेस्ट ग्रुप में आप यहाँ पर एनरोल करवा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात हो रही है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी में राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि युद्ध में केवल नरमपंथियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरा है क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर युद्ध छेड़ने के अवसर का उपयोग करने की कोशिश की। तीसरा है खुदीराम बोस कामागाटा मारू में शामिल होने के कारण इनको फांसी दी गई। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। तो देखिए, ये तो खुदीराम बोस वाला आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कवर अप कर चुके हैं, ये तो एकदम ही इनकरेक्ट है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम पहले स्टेटमेंट की देखें तो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, जबकि ये जो स्टेटमेंट सेकेंड वन जिसमें क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर युद्ध छेड़ने के अवसर का उपयोग करने की कोशिश करी, ये वाली चीज़ यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, केवल 1 और 3, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट चूज करना था, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। सो इसके साथ ही आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, जाते जाते ये कामागाटा मारू जो है ये मतलब ये घटना थी, इससे आप क्या समझते हैं, कहाँ की घटना थी, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ आप जानते हैं इसके बारे में, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।